आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को आज दिख रहा होगा, औसत संबंधी प्रश्न अक्सर हमारी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये आपको सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा, ए बी सी की औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत उम्र 21 वर्ष है तो सी की उम्र ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न हमारा है, सी की आयु ज्ञात करना है। तो कैसे इसे ज्ञात करते हैं कम समय में? पहले मैं इसकी डिटेल चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इसे कम समय में कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए बी सी की औसत उम्र कितनी है। अगर हम बात कर लें ए बी प्लस सी, इन तीनों की औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा इन तीनों की उम्र कितनी है। 20 या कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी की आयु बराबर कितनी है? 60 वर्ष है। और फिर कहता है प्रश्न, ए और बी की उम्र जो है, उम्र का जो औसत है वो कितना है? 21 वर्ष है। अगर हम बात कर लें ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 21 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी है? 21 है। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। तो अब हमें ज्ञात करना है सी की आयु। तो सी की आयु की अगर मैं बात कर लेता, सी की आयु कितनी हो जाएगी? जब a प्लस बी प्लस सी तीनों की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। और हमें a और b की आयु हमने ज्ञात कर लिया है, तो c की आयु बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? 60 से 42 को कम कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 10 से अगर 2 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पे बचेगा 5। 5 से 4 को कम करेंगे कितना? 1। तो कहने का मतलब है सी की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट इतना नहीं करना है, इसे कम समय में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ये तो हमने डिटेल आपसे बात करी, क्योंकि प्रश्न वहां पर हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने किस तरीके से इसका आंसर ज्ञात किया, ये सब नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसे कम समय में कैसे करना है। केवल 5 सेकंड में अगर इसका आंसर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। अगर औसत की मैं बात कर लेता, औसत का मतलब होता है जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबको क्या करना होता है? समान करना होता है। जब हमें प्रश्न में ये दिया है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इन तीनों की औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। तो तीनों की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं बात कर लेता 3 व्यक्ति हैं तो एक की आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अगर औसत 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है तीनों की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न में दिया है कि ए और बी की औसत उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते ए और बी की औसत उम्र कितनी है तो हो जाएगी 42 वर्ष। अब हमें ये पता चल गया कि ए और बी की आयु 42 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की जो आयु थी वो कितनी थी? 60 वर्ष थी। तो हमें कुछ नहीं करना, सी की आयु ज्ञात करने के लिए 60 से 42 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 18 वर्ष। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसको मौखिक तरीके से भी हम कर सकते थे। कहने का मतलब है ये सब कुछ नहीं करना। औसत का मतलब होता है सभी को समान कर देना। 3 व्यक्तियों की औसत आयु दी थी, 3 व्यक्ति थे, औसत आयु हमें दी है 20 वर्ष। तो 20 या कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। उसके बाद दिया है 2 व्यक्तियों की आयु जो है उसकी जो औसत उम्र है कितनी है? 21 वर्ष है। तो 21 गुना 42 हो जाएगा। टोटल 60 था, 60 से अगर 42 को कम कर देंगे कितना बचेगा? 18 बचेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न पे मैं चर्चा कर लेता हूं, कैसे बेहतर समय, बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा।
जैसे कि ये मेरा न्यू क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात कर लेता ए बी सी की औसत उम्र। अब हमसे पहले आप सब इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने इसे दो तरीके से बता दिया है कैसे इसका आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। अगर हम तीनों की आयु की बात कर लेते, ए बी सी की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भैया, तो 25 गुणे 3 कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 75 वर्ष हो जाएगी। और उसके बाद दिया है ए बी की औसत उम्र कितनी है, 22 वर्ष है। अगर ए और बी की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो कितनी हो जाती, 22 गुणे 2 बराबर कितना हो जाता, 44 वर्ष हो जाता। तो सी की आयु अपने आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। टोटल आयु कितनी थी, 75 है। 75 से 44 को हम कम कर देंगे, 5 से 4 को कम करेंगे 4, 7 से 4 को कम करेंगे 3। तो कहने का मतलब है सी की आयु कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 5 में से 4 दिया। जी 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 हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 5 से 4 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर सी की जो आयु होगी कितनी होगी, 31 वर्ष होगी। माफी चाहता हूँ इसके लिए। चलिए मैं अगले प्रश्न की मैं अगर बात कर लेता, अगला एक सुंदर सा प्रश्न और मैं दे देता हूँ, कैसे ही कम समय में इस तरीके से प्रश्नों को कैसे करते हैं। आगे मैं बात कर लेता, अगर ए बी सी की औसत उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। और यहां पर मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगा, ए और सी की जो औसत उम्र है वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। तो आपको बताना है बी की उम्र ज्ञात कीजिए। किसकी उम्र ज्ञात करना है, बी की उम्र ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं बात कर लेता, इन तीन व्यक्तियों की जो औसत उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। तो इसका मतलब तीनों की आयु की मैं बात कर लेता, ए प्लस बी प्लस सी की मैं बात कर लेता, तो 35 गुणे 3 कर देंगे, तो 35 तिया कितने हो जाते, 105 वर्ष। कहने का मतलब है ए बी सी तीनों की औसत उम्र कितनी है, 100, औसत उम्र है 35, 3 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 105 वर्ष हो जाएगी। हमें दिया है ए और सी की उम्र कितनी है, औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। तो ए और सी की अगर मैं बात कर लेता, 30 गुणे 2 कर देता, तो कितना हो जाता, 60 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है बी की आयु ज्ञात करना है। बी की आयु ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 105 से 60 को कम कर देंगे, मेरे पास कितना बचेगा, 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 10 से 6 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे भैया बी की आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगले टाइम पे मैं बात कर लेता कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात कर लेता, यदि ए बी सी की औसत उम्र कितनी है, औसत उम्र है 25 वर्ष है। यदि ए बी सी की औसत उम्र जो है वो कितनी है, 25 वर्ष है, और ए बी सी की उम्र का अनुपात 4:5:6 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी की आयु ज्ञात करना है। इस प्रश्न को देखते हैं, सुंदर सा प्रश्न है, जैसे कि आप सभी मित्रों को दिख रहा होगा। अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता तो क्या होगा, हम बात कर लेते हैं, ये प्रश्न में दिया है ए बी और सी की जो औसत उम्र है कितनी है, 25 वर्ष है। 3 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए बी सी की औसत उम्र
जो थी 25 थी, 3 से गुणा किया, कितना हो गया 75 वर्ष। कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी की जो आयु है वो टोटल कितनी है 75 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात दिया है। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भैया a और b c की जो आयु का अनुपात है वो कितना दिया है 4:5:6 है। इन टोटल की बात कर लेता, इन सब की जो है आयु का योग कितना है 75 वर्ष है। अगर मैं बात कर लेता इनका जो है x का मान ज्ञात करना होगा, यानी कि एक में कोई पॉइंट मान लेता, मान लिया मैंने a मान लिया, जो अगर वर्तमान में इनकी वैल्यू ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, a मान सकते हैं, x मान सकते हैं। टोटल मैं अगर वैल्यू की बात कर लेता तो 6 5 11 4 कितने हो जाते 15a बराबर कितना हो जाता 75 हो जाता। तो अगर a की बात कर लेता a बराबर कितना होगा 15 एकम 15 15 पचे 75, तो a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ किसकी रहा था, b की आयु ज्ञात करना था। b का अनुपात कितना है मेरे भैया, तो b की आयु की बात कर लेता, b का मान कितना था 5a था, तो a का मान कितना है 5 है। तो हम कह सकते हैं सर 5 गुणे 5 बराबर कितनी हो जाएगी 25 वर्ष। कहने का मतलब है b की उम्र कितनी है 25 वर्ष है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर मैं आपसे कहूं c की उम्र ज्ञात कीजिएगा, c की उम्र क्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना, जब a का मान हमें पता है तो c की भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। c बराबर कितना है, c बराबर 6 था, तो a का मान कितना है 5 है, तो 6 गुणे 5 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे बच्चा c की भी उम्र कितनी है 30 वर्ष है। अगर हमारा प्रश्न ये पूछता कि a की आयु कितनी होगी, तो हम a की उम्र भी ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर कितना दिया है 4a है, तो 4 a का मान कितना है 5 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 वर्ष। कहने का मतलब है a की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। अब इन सबको ऐड कर दो मेरे बच्चा, कितनी आ जाएगी 75 वर्ष आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। अक्सर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, हर एक टाइप पे बात करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैं शिक्षक भर्ती की मैं बात कर लेता, इससे बाहर नहीं जाएगा, हर एक टाइप पे मैं चर्चा करता हूं। आगे मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं बात कर लेता ए बी सी की आयु का जो उम्र जो औसत है वो हमने दे दिया 30 वर्ष है, और इन सब का जो अनुपात मैंने दिया है 2 3 4 दे दिया है। और हमने कहा मेरे बच्चा ए की आयु ज्ञात करो, ए की आयु ज्ञात कीजिए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, और हमने कहा सी की आयु ज्ञात कीजिए। इन तीनों की आयु ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम देख चुके हैं, इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता ए बी सी की औसत उम्र कितनी है 30 वर्ष है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की उम्र ज्ञात कर लेंगे। तो 30 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 90 वर्ष। कहने का मतलब है मेरे बच्चा ए प्लस बी प्लस सी की जो उम्र है, तीनों की उम्र कितनी है 90 वर्ष है। इसकी आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हम ए बी सी की आयु ज्ञात करना है। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई ए बी सी की जो अनुपात है वो कितना दिया है, इसका दिया है 2, इसका दिया है 3 और इसका दिया है 4। इसमें यक्स मान लेते हैं, इसको 2x, इसका 3x, इसका 4x मान लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 90 वर्ष। x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा ए बी सी की आयु क्या है। अगर मैं बात कर लेता 4 3 7 2 9,
9x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब x का मान 10 है मेरे बच्चा, तो हमसे पूछ क्या रहा है, a की आयु ज्ञात करना है, a की आयु ज्ञात करना है। तो a का अनुपात कितना है 2 है, 2x है, तो 2x लिख देंगे। x का मान कितना है 10 है, तो 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। b की आयु हम नहीं बताएंगे, वो आपको बताना है। अगर मैं बात कर लेता c की आयु ज्ञात कीजिए, c की आयु ज्ञात कीजिए। सर b की आयु क्या होगी, b की आयु जल्दी से बताइए मुझे। अगर मैं बात कर लेता c की आयु कितनी होगी, तो c का अनुपात मेरे बच्चा कितना है 4x है, तो 4 गुणे कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब है b की आयु ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, 40 और 20 60, तो इसका मतलब b की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो योग दिया है वो कितना है 90 है। आप यहां से भी कर सकते थे, वैसे अगर b की आयु ज्ञात करना है इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। b की आयु का अनुपात कितना है 3x है, 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं। सुंदर सा प्रश्न एक और दे देता हूं, उस पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि हमने कह दिया ए बी सी की आयु कितनी है 60 वर्ष है। ए बी सी की औसत उम्र जो है 20 वर्ष दे दिया। ए बी सी की औसत उम्र कितनी है 20 वर्ष है। हाँ, तो यही दे दिया, ए बी सी की औसत उम्र कितनी है 20 वर्ष है, और ए बी सी का जो अनुपात है 2:3:4 है। तो सी की आयु ज्ञात करना है, बस ये हमने पूछा है। 1 मिनट में इसका आंसर ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं बात कर लेता औसत की, इसको कम समय में कैसे करना, अब मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं, इतना डिटेल से मैं नहीं लिखूंगा। अगर इन तीनों की आयु की मैं बात कर लेता तो 20 गुणे 3 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। इसका अनुपात हमें दिया है, किसका ए बी सी का अनुपात हमें दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, और कितना दिया है 3 दिया है, और उसके बाद कितना दिया है 4। इन सब का x मान लेंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, इन सब का जो योग है वो कितना है 60 है। तो हम x की बात ज्ञात कर लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम अगर बात कर लेते हैं 3 से कट करते हैं 3x, और यहां पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 3 18, 2 सही कितना हो जाएगा 6 सही 2/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की बात कर लेता, x का मान ये आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, c का मान पूछ रहा था। c की आयु ज्ञात करना है, तो c की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो c की आयु का क्या है 4x है। कुछ नहीं करना, 4x है। a का मान कितना है 6 सही 2/3 है, तो हमें कुछ नहीं करना, 4 गुणे 6 सही 2/3 है। इसे सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर मैं बात कर लेता 4 बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा 6 3 18 2 20, इसे कितना कर देंगे 20/3, तो 20 चक्कू 80 हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे सरल भी कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता, इसे सरल करना होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा कितने मेरे पास 2, कितना हो जाएगा 20, तो 3 18 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा
जो C की उम्र होगी कितनी होगी, 26 सही 2/3 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर सा प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद हम अगले टाइप पे आप सभी से चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, ABC की औसत उम्र कितनी है मेरे बच्चे, तो 35 वर्ष है। तो हमने अनुपात दे दिया 3 5 7 हो गया। तो ABC की आयु ज्ञात करना है मेरे बच्चा। तो हमने आपसे कहा C की आयु ज्ञात करना, किसकी, C की आयु ज्ञात करना है, C की उम्र आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अगर मैं बात कर लेता टोटल आयु कितनी हो जाती, 35 गुणे 3, तो 35 दिया कितना हो जाता है, 105 वर्ष हो जाता। इन तीनों की जो आयु है कितनी है मेरे बच्चा, 105 वर्ष है। इनका अनुपात हमें दिया है किसका, A और B, और उसके बाद C का अनुपात हमें दिया है 3x है, और इसका कितना है 5x है, बराबर कितना है 7x, बराबर कितना है 105 है। हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 7 5 कितना हो जाता है, 7 5 12, 12 3 कितने 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 7 105, x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न क्या कह रहा था, C की आयु पूछ रहा था, C की आयु बराबर कितनी हो जाएगी। तो C का अनुपात कितना था, 7x था। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 49 वर्ष। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उम्मीद करता हूं ये क्लास बेहद आसान तरीके से, ये सारे प्रश्न आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको एक अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।